वाइज डायमंड क्लास चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस पेपर के लिए नंबर सिस्टम का जितने भी नंबर सिस्टम है, जितने भी संख्याएं हैं, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण देकर उसको समझाएंगे विस्तार से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आज आप मेरे डायमंड क्लास चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि परिभाषा अच्छे से सभी दोस्तों समझ पाएँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि सबसे फर्स्ट में है प्राकृतिक संख्याएं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। दोस्तों ये हम हिंदी में ही समझाएंगे और उसको सिर्फ संख्या का नाम इंग्लिश में बताएंगे, क्योंकि हिंदी में समझ में ज़्यादा बेटर होता है और बहुत आसान होता है। प्राकृतिक संख्या है जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इसका परिभाषा है कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए मतलब जिस वस्तु को गिनने के लिए जो संख्या का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 etc, यानी बहुत सारा होता है। इस तरह से अनगिनत इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं, तो इसको बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्या को इंग्लिश बोलते हैं होल नंबर्स। इसका परिभाषा है कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कि जो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 पढ़े थे उसमें सिर्फ जीरो शामिल कर देंगे, उसके बाद 1 2 3 डॉट 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 तक, तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। प्राकृतिक संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्या को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है गाइज कि प्राकृतिक संख्या जो हम लोग पढ़े हैं उसमें माइनस और प्लस को मतलब माइनस प्लस संख्याएं जोड़ देंगे, शामिल करके लिखेंगे, उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -3 -2 0 1 2 3 प्लस जो भी हो माइनस प्लस यानी एक साथ मिलाकर लिखेंगे, उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है सम संख्याएं, जो सभी बच्चों को पता होता है कि सम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो, यानी कहने का मतलब कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जिसका रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आना चाहिए, जीरो। शेषफल जीरो होता है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12, जो हमेशा पेयर डिजिट बोलते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर्स। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो। कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जिसको हम लोग 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसमें हमेशा रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट करके। इस तरह से ये है विषम संख्या। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर में अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो स्वयं यानी खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होता है। कहने का मतलब कि जिसका फैक्टर्स खुद से और एक से वो डिवाइड हो, जिसको मतलब हम फैक्टर समझेंगे 2, जैसे 2 3 और 7। बहुत सारे आगे भी है, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, जिसको बोलते हैं हिंदी में भाज्य, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से विभाज्य हो जाता है। कहने का मतलब कि हम उसको बोल सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड उसका हो सकता है, उसको भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे 4 6 8, इसका भाज्य होगा 1 2 4, इसका होगा 1 2 3 6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा गुणनखंड 1 2 4 8, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है असहभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। असहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स, इसका मतलब है डिफिनेशन जानेंगे सबसे पहले। तो गाइस दोस्तों, अगर ये अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक और शेयर और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इससे जितने भी नवोदय विद्यालय से एंट्रेंस पेपर के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताएंगे आपको अपडेट मिलता रहेगा। इसका सबसे पहले क्या है कि सबका एक डिफिनेशन समझना पड़ता है कि ये संख्या कहता क्या है, इसका मतलब होगा क्या। बहुत कम ही बच्चों को इस संख्या के बारे में पता होता है, बस जनरली वो डिफिनेशन पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं रहे।
जब दो संख्या का मौसा एक हो, यानी दो संख्या हो और उसका मौसा 1 आए, सिंगल एक आए, उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। या उसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कहने का मतलब कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे कि कोई संख्या हम ले लिए 4 और 9, इसका फैक्टर हम देखते हैं तो 1 2 4 आएगा, 9 का फैक्टर सिर्फ 1 और 3 9 आएगा। कई दोनों में फैक्टर में कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, या इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है। उसके बाद 3 और 5, 7 और 9, यानी कि कॉमन गुणन फैक्टर नहीं मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं असहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट पढ़ेंगे युग्म अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। वैसी संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो, जैसे 5 और 7, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे घटाएंगे तो 2 होगा। आपसे एग्जाम्पल में पूछेगा कि ट्विन प्राइम यानी कि युग्म अभाज्य संख्या कौन है, 4 ऑप्शन में दिया रहेगा। युग्म अभाज्य संख्या कौन है, 4 ऑप्शन में दिया रहेगा, इस तरह से, जिसमें इस तरह से एक ऑप्शन होगा। तो आपका आंसर आप तभी पढ़े हैं कि वैसी संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो, तो डिफरेंस करने पे 2 आना चाहिए। तो 5 7, 7 9, 9 11, वैसे जितने भी पेयरिंग में हो उसको हम लोग ट्विन प्राइम युग्म अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे 10वां नंबर, परिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। वैसी संख्या जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां p और q पूर्णांक यानी इंटीजर होता है और q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। कहने का मतलब कि हम लोग जो भी फ्रैक्शन लिखते हैं, फ्रैक्शन जो लिखते हैं उसके नीचे हमेशा कभी 0 नहीं होता है, नीचे हमेशा 1 हाइड होता है। जैसे 3/5, 4/5, ये 2.40, बहुत सारे ऐसे परिमेय संख्या हैं। ओके गाइज, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 11 नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर बोलते हैं। उसकी जस्ट अपोजिट है वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या वैसी संख्या जिसका मान हम वर्गमूल में नहीं निकाल सकते, वर्गमूल यानी रूट में नहीं लिखा जाता है। जैसे √2, √3, √5, इसका जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है, एक अनंत तक निकलते जाता है, रिपीटेशन होने के बाद कभी 2 3 4 डेसिमल के बाद अलग अलग तरीके से निकलता है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है वास्तविक संख्या, रियल नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। मतलब कि जितना भी परिमेय पढ़े हैं अपरिमेय पढ़े हैं उसको मिलाकर हम लोग लिखेंगे तो उसको रियल नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे 4 6 √3, √2, √5 इत्यादि बहुत सारे ऐसे एक साथ मिक्सिंग हो, उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। नेक्स्ट है काल्पनिक संख्या, ये बहुत ही कम पूछा जाता है, बट जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्या हमको बनता है या प्राप्त होता है उसे काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे -√2, उसको वर्गमूल में लेंगे और उसका जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं गाइज। दोस्तों, अगर ये डिफिनेशन संख्या पत्ती, इसको नंबर सिस्टम हिंदी में बोलते हैं संख्या पत्ती, जो जवाहर नवोदय विद्यालय से ज़्यादा इस संख्या पत्ती से क्वेश्चन आता है गाइज। अब इसको शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज।